हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल एमसीक्यू धमाका। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आपका वॉइस, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस पे जो हम डील करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है इस टॉपिक का। सॉरी, बाकी तो बहुत इजी है। ये हम डील करेंगे आज इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का चलते हैं पहले क्वेश्चन लेके। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा डज ही हेल्प यू। डज ही हेल्प यू। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपका है डू डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट एक्टिव। ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा डू डज। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के आपके हेल्पिंग वर्ब है। और जो इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव में वो आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग ऑफ दी सब्जेक्ट। वहाँ का ऑब्जेक्ट है तो आपको मालूम है घूम के यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही बनेगा, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ताकि दिक्कत ना हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और आपका जो वहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर वो आएगा ऑब्जेक्ट बन के। ठीक है, ऐसे। तो मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ उसका, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ऊपर ताकि दिक्कत ना हो। तो डज ही हेल्प यू, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मालूम है यू आपका सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट आपका है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर इज एम आर में, वो आएगी आपकी आर। वो आपकी आएगी आर। जो आंसर आएगा आर यू हेल्प, बी थर्ड आएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आर यू हेल्प बाई हिम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे भूल जाते हैं, इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत इजी था ये। आपको स्ट्रक्चर दिया था डू डस का, ठीक है, और क्वेश्चन दिया था डज ही हेल्प यू। तो अब इसको जब बदलोगे तो यू आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा पहले, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। तो आर यू हेल्प बाई हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट में है, डिड ही डू दिस वर्क। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्टिव। एक्सक्यूज मी, इसका जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर आपका ये दिया है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पर आपका होगा ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है उसी सेम सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिड था यहाँ पर तो पास था, इसीलिए क्या हो जाएगा वॉज वर ऑब्जेक्ट। वहाँ वो आपका ऑब्जेक्ट था तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही है लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था, क्या कोई दिक्कत ना पीछे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और आपका जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन फिर देख लीजिए आप, डिड ही डू दिस वर्क। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ऊपर ताकि आपको आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। डिड ही डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देखेंगे डिड है तो हमारा जो दिस वर्क हमारा क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे वॉज। सो वॉज आंसर इसका दिस वर्क। ठीक है, अब डू कब जाएगा डन, क्योंकि हमको क्या चाहिए थर्ड फॉर्म वॉज दिस वर्क डन बाई। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। वॉज दिस वर्क डन बाई क्वेश्चन मार्क। ओके, वॉज दिस वर्क डन बाई हिम। आई होप यू अंडरस्टैंड। और तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आर यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, अब आपका ये कंटिन्यूस सेंटेंस है। पहले हम सिंपल प्रेजेंट थे, पास्ट पढ़ा सिंपल पास्ट, अब यहाँ पर आपका आ गया है आपका कंटिन्यूस। ठीक है, इज एम आर वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये दिख रहा है हमको। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ये आपका एक्टिव है। इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, बीइंग आ जाएगा। देखिए वहां से आप बी आईएनजी फॉर्म हटाओगे, अगर डूइंग था वहां पर पीछे आते हैं डूइंग था उसको हटाओगे आप, तो यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका बाई और आपका सब्जेक्ट पहले वाले केस से। ठीक है ना, जो क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस है टेंस सॉरी वॉइस और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ये था आपका वॉइस में एक्टिव पैसिव में वो टेंस जो है ना, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस विल नॉट चेंज, टेंस विल नॉट चेंज, टेंस वही रहेगा। अगर आपका एक्टिव दिया हुआ है कंटिन्यूस में, आपका पैसिव भी आपको मिलेगा, करना होगा आपका कंटिन्यूस में। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, सॉरी। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आर यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, चलिए वहीं लिख लेते हैं। तो जो ऊपर लिख लेते हैं ताकि दिखे, आर यू डूइंग दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि हमारा दिस वर्क क्या है, हमारा वो सिंगुलर है। ठीक है, कंटिन्यूस है और प्रेजेंट में है ये। ठीक है ना, सो इज हमारा दिस वर्क क्या है, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ था जो बन जाएगा इफ
दिस वर्क, अब यहाँ पर आएगा बीइंग आपका, ओके, आईएनजी फॉर्म, इज दिस वर्क बीइंग, और वर्क की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वर्क की आपकी थर्ड फॉर्म, डू क्या हो जाएगा, इज दिस वर्क बीइंग डन बाई, आपका यू का यू रहेगा आपका यू, ओके, इज दिस वर्क बीइंग डन बाई यू, ओके। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि टेंस चेंज नहीं होगा, एक्टिव आपका कंटिन्यूस में, तो पैसिव भी आपका कंटिन्यूस आएगा, उसके लिए आपने बी या एनजी लगाया, ओके। दिस वर्क डिपेंड करेगा आपके, इज आपका हेल्पिंग वर्क डिपेंड करेगा वो आपके सब्जेक्ट पे, दिस वर्क था इसलिए सिंगुलर है, इसलिए मैं क्या लगाया इज। चलते हैं आगे, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा। वॉज शी रीडिंग अ नॉवल, ओके। तो इसके लिए तो आपको मालूम है ये पास्ट में है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है, तो पीछे जाएंगे सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि ये देखिए आप दिख रहा होगा वॉज, ठीक है ना, बाकी आपका सब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं इसको, वॉज शी रीडिंग अ नॉवल। इसका आंसर देखिए, जो आपको पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए स्टार्टिंग में, तो वो हम वॉज लेंगे, वॉज क्यों लेंगे अभी हम चल जाएगा कि वॉज, अब हमको ये हमारा जो ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा सब्जेक्ट, और ये क्या है सिंगुलर है, सो वॉज अ नॉवल, ठीक है ना। अब आपका आएगा बी ई आई एन जी फॉर्म, वॉज अ नॉवल बीइंग, ठीक है ना। अब आपका आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म जो कि रीड का क्या होगा रेड, वॉज अ नॉवल बीइंग रेड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा हमारा हर। तो ये आपको समझने की जरूरत है, वॉज अ नॉवल बीइंग रेड बाय हर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एज ही हेल्प्ड यू, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये परफेक्ट है, ये आपका स्ट्रक्चर है, हैड हो सकता है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्टिव फॉर्म। इसका आंसर देख लेते हैं, पैसिव कैसे बनाएंगे आप, तो आपका हैड, हैज, हैव, आपका जो ऊपर ऑब्जेक्ट था पिछले में वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, बीन आएगा यहाँ पर। अच्छा, परफेक्ट में क्या होगा आपका बीन आएगा, बी की फॉर्म में, कंटिन्यूस में बीइंग आएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आएगा, मैंने सब्जेक्ट लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपका पैसिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन देख लेते हैं, एज ही हेल्प्ड, ठीक है ना, सो एज हैज ही हेल्प्ड यू, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका कि यू हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन के आएगा, तो इसीलिए ये क्या है, यू हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ हेल्पिंग में क्या आएगा आपका हैव यू, ठीक है, हैव यू, बीन आ जाएगा, बी डबल एन, बीन हेल्प्ड बाई हिम, ये आपका परफेक्ट का पैसिव, ओके, हैव यू बीन हेल्प्ड बाई हिम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, इंट्रोगेटिव टफ है लेकिन स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं और हर चीज़ को आपको बताया है एक्सप्लेन करके। आई होप आपके क्वेश्चंस अच्छे रहे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और तब तक के लिए इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में और क्वेश्चन सर, बाय बाय, टेक केयर।